ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का g सब क्वेश्चन है। ठीक है, g सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है देखो ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, खैर बढ़ते हैं आगे। अपने को फाइंड करना है dy/dx। इन शॉर्ट है ये इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y देखो बीच में आया हुआ है। ठीक है, कॉर्नर में होता तो ठीक था, अभी बीच में आया तो हमको इम्प्लिसिट फंक्शन कंसीडर करके उसको डेरिवेट करना है। देखो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, वही मैंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूं कि ax² + 2hxy + by² = 0। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन आ गया समझ में? अच्छा बढ़ते हैं आगे। देखो मैं करने जा रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोग भी वही करना। ठीक है, जो मैं करूंगा वो भी आप लोग भी करना। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, क्या करना है? x के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा? डेरिवेटिव लग जाएगा। सो d/dx ऑफ ax² plus d/dx of 2hxy plus d/dx of by² = 0। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? समझ में आ गया क्या यहां तक? ओके, बढ़ते देखो आगे। अगर समझ में आ गया तो बढ़ना आसान है, अगर नहीं समझ में आए तो बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, a जो है वो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। सेम वे जो 2h है ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव के आगे आ जाना चाहिए। इन द सेम मैनर b क्यों पीछे रहेगा? b को भी आना है डेरिवेटिव के आगे ही। ठीक है, तो जिनको भी मार्क किया है उनको डेरिवेटिव के आगे भेज के हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो a * d/dx of x²। ठीक है, सिमिलरली 2h * d/dx of xy। ठीक है, xy प्लस b * d/dx of y² = 0। ठीक है, लास्ट में बच गया y² है ना, y² = 0। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? वो जरूरी नहीं है कि आप लोग ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, मैंने लिख दिया बस, ऐसे ही अच्छा लगता है, एस्थेटिक लगता है इसलिए। बढ़ते हैं देखो आगे। तो मेरे को बताओ a * x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर x²? x² का डेरिवेटिव आता है 2x, राइट? x⁴n का फार्मूला लगा के, है ना? अच्छा, प्लस 2h तो वैसे का वैसी। ये जो x और y है, ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे अपन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? u * v रूल, राइट? तो u * v रूल यहां पे अप्लाई होगा, तो ध्यान देना बोर्ड पे। तो सबसे पहले क्या आता है मेरे को बताओ? सबसे पहले आता है v, यानी कि y * d/dx of u, यानी कि x प्लस u, यानी कि x * d/dx of v, यानी कि y। ठीक है, अच्छा यहां तक तो क्लियर है? प्लस b एज इट इज। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर y²? x² के लिए क्या था? 2x, तो y² के लिए भी 2y * d/dx of y = 0। ठीक है, into d/dx of y, dy/dx of dy/dx = 0। ठीक है, यहां तक तो क्लियर? बढ़ते हैं आगे। a * 2x is nothing but 2ax plus 2h बाहर ही रहेगा अभी भी, तो d/dx of x क्या मेरे को कोई बता सकता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर x? 1, राइट? डेरिवेटिव ऑफ x is nothing but 1। अच्छा, x will be as it is, x वैसे का वैसे, dy/dx आएगा हमको यहाँ पे। ठीक है, dy/dx ब्रैकेट क्लोज प्लस 2by into dy/dx = 0। क्या ये चीज क्लियर है अब तक? है ना, अभी तक तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे? अच्छा, मेरे को एक बात बताना, ये जो 2h है, ये 2h क्यों ना जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाए? ठीक है, दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तब तो और अच्छी बात है। सो व्हाट आई विल डू इज कि therefore 2ax plus 2h into y is nothing but 2hy plus 2h into x is 2hx। ठीक है, into dy/dx plus 2by into dy/dx। अच्छा, एक चीज देख रहे हो कॉमन,
सबके पास 2 है, सबके पास 2 है, ठीक है। अगर सबके पास 2 है तो या तो फिर एक काम करो, सबको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, या तो फिर 2 एक बार कॉमन लेके वहां पे नीचे जाके 0 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। आपके ऊपर है, आप कैसे भी करना चाहो, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं कॉमन लेके कर लेता हूं, ठीक है। तो तब तक कॉमन लेने के साथ साथ एक और चीज मैं देख लेता हूं, खैर कॉमन जाने दो, इसको लास्ट में कर देंगे अपन। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, देखो dy by dx बाजू बाजू में सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, बाकी जो जितने भी टर्म्स हैं ना अपने पास, क्या क्या टर्म है, 2ax और 2hy, इनको वहां भेज देते हैं, ठीक है, वहां कोने में, ठीक है। सो देखो dy by dx कॉमन है, सो ले लिया मैंने dy by dx को कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया अंदर ब्रैकेट के अंदर, अच्छा ये स्टेप बाद में करना है, ठीक है, ये स्टेप बाद में करते हैं, पहले उनको उस साइड भेज देते, ठीक है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए इसीलिए कह रहा हूं, बाकी कोई बात नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छी बात है। सो 2hx into dy by dx प्लस 2by into dy by dx, है ना, इक्वल्स टू 2ax और दोनों भी माइनस 2ax एंड माइनस 2hy, ठीक है। ये दोनों भी प्लस वाले टर्म्स उधर जाके माइनस में हो गए, ठीक है। बढ़ते देखो आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। दोनों में dy by dx क्या है, कॉमन है, कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, है ना, रख के फायदा नहीं है ना। dy by dx बाहर अंदर आ गया 2hx, इसके जगह पे आ गया 2hx प्लस 2by, ठीक है, प्लस 2by इक्वल्स टू माइनस जो है ना दोनों के पास है, उसका भी माइनस कॉमन ले लो और माइनस 2 ले लो कॉमन इसको, ठीक है। तो माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया ax प्लस hy, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, कोई डाउट? अच्छा, बात मैं ये कर रहा हूं कि ये जो है मल्टीप्लाई में dy by dx के साथ 2hx प्लस 2by, इसको भी यहां भेज के डिवाइड करवा देते हैं, क्या डिवाइड हो जाएगा उस तरफ, राइट। सो हम लोग लिखते हैं therefore dy by dx इक्वल्स टू, है ना, -2 into ax प्लस hy, ठीक है, अपॉन यहां पे भी मैं जो रास्ते में इनका 2 जो है कॉमन ले लेता हूं। सो 2 अगर कॉमन आ गया तो क्या बच गया, hx प्लस by बच गया, राइट। अच्छा 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, सबसे सुकून वाला मूवमेंट यही होता है जब हम लोग कैंसिल करते हैं मैथ्स में, राइट। तो ये हम लोग ने कैंसिल आउट कर लिया और हम लोग अब जा रहे हैं फाइनल आंसर की तरफ, जो कि है हमारा कि dy by dx is equals to माइनस बाहर रहेगा ax प्लस hy अपॉन, ठीक है, hx प्लस by, राइट। सो इस तरीके से मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर है, कुछ डाउट नहीं? तो यही है फाइनल आंसर, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, खाली यहाँ पे देखो u into v रूल अप्लाई किया है बस, बाकी dy by dx कॉमन था, बाकी रिमेनिंग पार्ट को मैंने यहाँ पे लाके डिवाइड करवा दिया और ये मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल गया, माइनस ऑफ ax प्लस hy इन द ब्रैकेट अपॉन hx प्लस by, ठीक है। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट सम की तरफ। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे को कांटेक्ट करो। अपन बढ़ते हैं अब आगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का सब क्वेश्चन जो है h e raised to x plus e raised to y is equals to e raised to x plus y, वेरी सिमिलर टाइप ऑफ सम हम लोग ने सॉल्व एग्जांपल्स में किया था, फिर भी मैंने सोचा एक बार ये सम ट्राई कर लेते हैं, छोटा सा ही सम है बहुत, ठीक है, हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं, राइट। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्वेश्चन फिर से लिख ले रहा हूं, e raised to x प्लस e raised to y, यही बताता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इक्वल्स टू e raised to x प्लस y। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप मेरा यही है, डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करते वक्त याद रखना e raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है, e raised to x ही आता है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get। अच्छा, सबके पास d by dx को भेज दो, सो d by dx of e raised to x प्लस d by dx of e raised to y, ठीक है, इक्वल्स टू d by dx of e raised to x plus y, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है।
अच्छा अब e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है मेरे को बता दो फटाफट से। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही आता है। e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y ही आता है, लेकिन क्योंकि वो y लेके आया अपने साथ दहेज में, तो उसका भी डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा, राइट। सो dy by dx, राइट। अच्छा एंड e रेज टू x plus y का डेरिवेटिव अगेन द सेम थिंग, e रेज टू x plus y ही आएगा। सिर्फ फर्क इतना है कि dy by dx ऑफ क्योंकि ये x plus y क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो हमको फिर से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy by dx ऑफ x plus y। इज इट क्लियर? क्या ये चीज यहां तक तो क्लियर हो गई होगी सबको अभी तक तो, है ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं देखो। ओके सो देयरफॉर e रेज टू x प्लस e रेज टू y into dy by dx into dy by dx equals to e raised to x plus y will be as it is, e raised to x plus y will be as it is। अच्छा मेरे को एक बात बता ना, dy by dx of x क्या होता है? What is dy by dx of x? And secondly, what is dy by dx of y? So dy by dx of x is nothing but 1, right? So dy by dx of x is nothing but 1 and dy by dx of y is nothing but dy by dx। So dy by dx, फिर से एक बार जिनको नहीं समझा उनके लिए, dy by dx of x is 1, dy by dx of y is nothing but dy by dx। क्लियर है? सेम सा हम लोग ने किया है, मैं फिर से एक बार बता दूं सॉल्व एग्जांपल्स में, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो e रेज टू x प्लस y है ये अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा और फिर इसी को dy by dx से भी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करवाना है ना। बढ़ते हैं आगे, e रेज टू x प्लस e रेज टू y इनटू dy by dx, ठीक है, इनटू dy by dx इक्वल्स टू, ये मेरे को बताओ e रेज टू x प्लस y इनटू 1 क्या हो जाएगा? सेम e रेज टू x प्लस y इनटू 1 विल बी e रेज टू x प्लस y, ठीक है, एंड प्लस e रेज टू x प्लस y इनटू dy by dx, राइट, क्योंकि ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो बार लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बिछड़ों को मिलाओ, कौन बिछड़े हैं यहाँ पे? dy by dx एक बिछड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले dy by dx से, तो उनको साथ लाओ, है ना, पुण्य का काम करो। लेकिन वो ये मत बोलो कि e रेज टू x को भी इस तरह भेजना पड़ेगा अपने को, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ e रेज टू y इनटू dy by dx, ठीक है, माइनस e रेज टू x प्लस y इनटू dy by dx। क्लियर है? इनटू dy by dx। इज इट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या ये समझ में आ गया? बढ़े आगे। अच्छा e रेज टू x प्लस y यहाँ का यहाँ ही है ना, सिर्फ e रेज टू x उस तरफ ट्रैवल कर रहा है, सो माइनस e रेज टू x। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? बढ़ूं आगे। अच्छा मेरे को एक बात बताना, दोनों में dy by dx कॉमन है, राइट। अगर ये दोनों dy by dx कॉमन है तो हम लोग उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर बुला लेते हैं, तो अंदर देखो क्या बन जाएगा, therefore dy by dx will remain outside, अंदर आएगा e raised to y minus e raised to x plus y, the whole bracket equals to e raised to x plus y minus e raised to x। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? यहां तक तो एटलीस्ट आई होप क्लियर होगा। बढ़ रहा हूं आगे, देखो इसी वजह से भी कि आपको समझ में आ गया है ना। ऑलमोस्ट एक लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप होगा जो अब हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो आपको तो पता है ये चीज कि आप लोगों ने देखा हर बार मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट को लेके नीचे जाके डिवाइड करवा दिया, तो वही यहाँ पे भी करूंगा, ठीक है। सो देयरफॉर dy by dx is equals to e raised to x plus y। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, फिर से वही बात, जिसने ध्यान दिया उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसने नहीं दिया उसके लिए फिर से ध्यान दे लो एक बार। a raised to m plus n is equals to a raised to m into a raised to n, ठीक है। ये एक मेरा फॉर्मूला हुआ करता था पहले जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में था तभी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये देखो ये जो e raised to x plus y है ना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट अप करके, सो e raised to x into e raised to y, ठीक है, यही फॉर्मूला बता रहा है अपने को, ठीक है, माइनस e raised to x अपॉन ये वाला पार्ट नीचे गया डिनोमिनेटर में, तो स्टार्ट किससे हो रहा है, e raised to y से स्टार्ट हो रहा है,
माइनस इसको भी आप स्प्लिट अप करके लिख दो ना, फॉर्मूला बोलता है a रेज टू m प्लस n अगर होगा ना तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। सो e रेज टू x इनटू e रेज टू y। क्लियर है? अच्छा अब फिर से थोड़ा गौर करो, थोड़ा सा गौर करो। देखो यहाँ पे e रेज टू x कॉमन है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में e रेज टू y कॉमन है, तो दोनों को बाहर निकाल लो, है ना। कुछ होगा तो नहीं कटिंग विटिंग, लेकिन फिर भी बाहर निकाल लो, ठीक है। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू e रेज टू x जो है कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच गया e रेज टू y माइनस 1, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे भी e रेज टू y जो था कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या 1 माइनस e रेज टू x। दिस इज आवर फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx, e रेज टू x into e रेज टू y minus 1 upon e रेज टू y into 1 minus e रेज टू x। इज इट क्लियर? क्या ये चीज समझ में आ गई, है ना? कोई डाउट यहाँ तक तो होपफुली नहीं होगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सम पे। अगर कहीं पे भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, मेरे को बताना। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो